आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नबीना शख्स से करवाने जा रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि ये मेन रोड पर मोटर बाइक जो है, मोटरसाइकिल जो है ये चलाते हैं और उनकी स्पीड भी 100 किलोमीटर तक पहुंचाते हैं। और ये रोड पे जब चलते हैं तो ये गाड़ियों को ओवरटेक भी करते हैं, यू टर्न भी लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको इतनी सलाहियत दी है कि ये कभी किसी हादसे का शिकार नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ मार तनवीर अब्बास। नाजरीन, कहते हैं खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नबीना शख्स से करवाने जा रहे हैं जो बचपन से ही नाबीना है और अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए पिछले 15 साल से वो मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत भी करता आ रहा है। इनकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि ये मेन रोड पर मोटर बाइक जो है, मोटरसाइकिल जो है ये चलाते हैं और उनकी स्पीड भी 100 किलोमीटर तक पहुंचाते हैं। और ये रोड पे जब चलते हैं तो ये गाड़ियों को ओवरटेक भी करते हैं, यू टर्न भी लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको इतनी सलाहियत दी है कि ये कभी किसी हादसे का शिकार नहीं हुए। इस वक्त ये THQ जहानिया हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। इनका काम करने से जो इनका स्टाफ है वो भी इनके काम से मुतमिन है। और उसके इससे बड़ी बात जो इनकी क्वालिटीज़ खूबियों में आती है वो ये ऐसा शख्स है जो स्टार्ट मोटरसाइकिल को उसकी आवाज़ सुन के बता देता है कि ये कौन सी गाड़ी है, किस कंपनी की गाड़ी है। इससे एक और बड़ी बात, ये बंदा पैसों को हाथ लगाकर बताता है कि ये नोट कौन सा है और ये नोट कौन सा है। ये ऐसी खुदा की जो गिफ्ट जो इसकी सलाहियतें हैं, खुदा गिफ्टेड सलाहियतें हैं, ये इनके अंदर कैसे आई हैं और ये इनका इस्तेमाल कैसे कर रहा है और इनकी जो ये माजूरी है ये इस माजूरी से किस कदर मायूस है और माशरे का चैलेंज कैसे बर्दाश्त कर रहा है। ये सब जानने के लिए आइए हम आपकी मुलाकात गुलाम अब्बास से करवाते हैं। अब्बास भाई, ये जो आपकी जो माजूरी है, आप नाबीना है, ये आप कब से? मैं बचपन से ब्लाइंड हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे 2 भाई हैं और एक हमशीरा है और एक मैं हूँ। हम 4 एक ही घर में 4 बहन भाई ब्लाइंड हैं। अच्छा, जब आप बचपन से ही ब्लाइंड है तो आपने स्कूल जाना शुरू किया, तो स्कूल जाते ही आपको आगाज़ में इस जो आपकी माजूरी है इसकी वजह से किसी मसाइल का भी सामना करना पड़ा? शुरू में जब हम स्कूल दाखिला लिया था हम लोगों ने, तो उस वक्त कुछ दिनों के लिए कुछ मुश्किलात थी, क्योंकि हम बच्चे थे, उस वक्त छोटे थे, तो घर छोड़ना, माँ बाप से दूर होना, कुछ अरसे तक ये परेशानी रही। लेकिन उसके बाद जब हमें पता चला कि यहाँ पे सब ब्लाइंड हैं और इदारे वालों ने भी माशाल्लाह अच्छी देखभाल, अच्छी तरबियत की हमारी, तो उसके बाद सब कुछ नॉर्मली होता चला गया। अब्बास भाई, 4 बहन भाई नाबीना हैं और 3 आपके बहन भाई नॉर्मल हैं, तो जब आप लोग घर में बैठे होते हैं तो घर का माहौल कैसा आता है? क्या आपको कोई चीज़ डिफरेंट महसूस होती है या सब नॉर्मल लगता है? नहीं जी, ऐसी कोई डिफरेंट चीज़ महसूस नहीं होती। हम घर में उसी तरह रहते हैं जैसे नॉर्मल इंसान रहते हैं, और कभी भी कोई इस तरह की कोई मुश्किल हमें एक दूसरे के साथ बात करते हुए, खाना खाते हुए, घूमते फिरते हुए, कभी भी कोई इस तरह की कोई मुश्किल आज तक पेश नहीं आई। अब्बास भाई, आपने जो अपनी मुलाजमत का आगाज़ कब से और कहाँ से किया? मैंने तकरीबन आज से 15 साल पहले कराची के अंदर मैंने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किया। वहाँ मैं किसी प्राइवेट कंपनी में एज ए टेलीफोन ऑपरेटर काम कर रहा था। वहाँ पे आप एज ए टेलीफोन ऑपरेटर काम कर रहे थे, तो नॉर्मल बंदा भी बड़ा परेशान होता है, नंबर को डायल करना, याद करना, और आप ब्लाइंड होके वहाँ वर्क कर रहे थे। कितना मुश्किल काम और कैसे किया? देखें, आजकल तो बहुत से सॉफ्टवेयर मुतारिफ करा दिए गए हैं एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर, तो अब तो मोबाइल फ़ोन ब्लाइंड लोगों के लिए यूज़ करना बहुत ही आसान हो गया है। लेकिन ये उस वक्त की बात है, उस वक्त मैं जॉब कर रहा था जब इस तरह की कोई चीज़ मुतारिफ नहीं करवाई गई थी, और मैं PTCL पे ऑपरेटर था। तो उस वक्त एक्सचेंज बहाल होती थी, PTCL जो है हर ऑफिस में PTCL फ़ोन का यूज़ होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने PTCL पे जॉब की है और बड़े आसान तरीके से जॉब की है। आप मेरे अफसरान से भी मिले हैं, तो जैसे यहाँ मेरे अफसरान ने तारीफ़ की है, वो अफसरान भी मेरी इसी तरह ही तारीफ़ करते थे। और जब मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके यहाँ मैं आ गया पंजाब के अंदर, तो वो मेरे यहाँ घर पे भी आए, मेरे वालिद साहब की भी मिन्नत समाजत की कि यार ये बंदा हमें छोड़ के आ गया, तो मेहरबानी करो, इसे कहो हमारे साथ चले।
وہاں آپ نے سندھ میں ایک عرصہ گزارا تو وہاں کبھی کس آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ بلائنڈ ہیں تو لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو آپ آج تک نہ بھولے؟ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں کینٹ اسٹیشن پہ گھر واپسی کے لیے میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں مجھے ایک بندہ ملا، اس نے مجھے کہا کہ آپ نے کون سی ٹرین میں جانا ہے؟ میں نے کہا میں نے علامہ اقبال میں جانا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں، سارا میرا انٹرویو لے کے، اور اس نے مجھے بعد میں بتایا کہ میں جی گاڑی ریلوے کے اندر جو ہے نا میں الیکٹریشین ہوں، گاڑی جس گاڑی میں آپ نے سفر کرنا ہے اس پہ میری ڈیوٹی ہے، اور آپ کی باتوں سے آپ کے یہ معذور اور اتنے حوصلے سے متاثر ہو کہ میں جو ہے نا یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ سفر کریں میرے خصوصی ڈبے کے اندر۔ اس نے مجھے اس بات پہ آمادہ کیا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پہلے تو ہم باتیں کرتے آئے، گاڑی حیدرآباد آ کے رکی، وہاں پہ کچھ کھانا پینا وہ لے کے آیا، میں نے وہ بھی ہچکچاتے کھایا، لیکن اس نے راستے میں میرے ساتھ ڈکیٹی کرنے کی کوشش کی۔ ڈبہ غالباً لوڈنگ والا تھا، مجھے بعد میں اس چیز کا پتہ چلا۔ میں تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ اس کے ساتھ مزاحمت کرتا رہا، ہماری آپس میں ہاتھا پائی ہوتی رہی۔ اس نے میرے کپڑے وغیرہ بھی پھاڑے، میرے بیگ پھاڑ کے اس کی تلاشیاں لیں۔ اللہ سے دعا میں نے کی کہ اللہ مجھے اس مشکل سے نکال۔ روڑی آ کے گاڑی جیسے ہی رکی، میں نے کھڑکی کھول کے آواز لگائی اور وہ بندہ مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو الحمدللہ میں اس میں بھی وہ میرا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکا، اور وہ میرے لیے ایک بہت سبق اندوز واقعہ بن گیا۔ اس وقت آپ THQ جہانیہ ورک کر رہے ہیں، اور ہم نے وہاں پہ آپ کو دیکھا، آپ نارمل لوگوں کی طرح سیڑھیاں بھی چڑھ رہے تھے، ورک بھی کر رہے تھے، لوگوں سے مل رہے تھے۔ تو اب یہاں پہ آپ کو کام کرتے ہو، کیونکہ یہاں سارے نارمل لوگ ہیں، تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ نہیں، الحمدللہ میرا یہاں پہ ایکسپیرینس بہت اچھا ہے، اور میں یہاں تقریباً مجھے 5واں سال ہے۔ پہلے 2 سال میں نے کنٹیجنٹ پہ اسٹاف کیا، 2.5 سال، اس کے بعد پھر میں ریگولر ہو گیا۔ تو ایسا کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ میرے ساتھ یہاں THQ کے اندر پیش نہیں آیا، اور بالکل نارمل طریقے سے میں اپنے کام کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیتا ہوں۔ بس بھائی، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ تقریباً 100 کلومیٹر کی سپیڈ سے موٹر سائیکل بھگا رہے تھے، اتنی ہیوی ٹریفک تھی، مین روڈ پہ تھے، تو آپ بلائنڈ بھی ہیں اور آپ گاڑی بھی ڈرائیو کرتے ہیں، تو یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ جی اللہ کا احسان ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صلاحیت دی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں کبھی بھی اس چیز پہ فخر میں نے نہیں کیا۔ باقی میرا بچہ بھتیجا ساتھ ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کو دکھانے کے لیے ایک میرے پیچھے میں نے اس کو بٹھایا ہوا ہے بچے کو۔ اچھا، جب آپ کے سامنے یو ٹرن لینا ہوتا ہے یا اوورٹیک کرنا ہوتا ہے یا آپ کے پیچھے گاڑی آتی ہے، تو اس کنڈیشن کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ اس طرح ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ پہ جا رہا ہو، پیچھے سے گاڑی آئے گی تو ظاہر ہے اس کا رستہ کھلا ہوگا، وہ اپنے اسپیڈ سے نکل جائے گی۔ ہمیشہ حادثات تب ہوتے ہیں جب بندہ آؤٹ سائڈ جاتا ہے، تو میں نے کبھی بھی آؤٹ سائڈ ڈرائیونگ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میری طرف سے کسی کو آنے والے کو جانے والے کو تکلیف نہ ہو، اور الحمدللہ یہی میری کامیابی کا راز ہے کہ مجھے 10 سال 12 سال ہو گئے ہیں انہی روڈوں پہ بائک چلاتے ہوئے۔ بہت دور دور تک میں مظفر گڑھ، ملتان، لودھراں، بہاولپور، ویاڑی، بورے والا تک، خانوال، جہانیہ، ڈیلی یہاں سے 20 کلومیٹر سفر جانے کا بھی، 40 کلومیٹر ڈیلی ڈرائیو کرتا ہوں۔ مجھے آج تک کوئی الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی بھی پرابلم پیش نہیں آئی۔ عباس بھائی، ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کی نارمل بھی ہوتے ہیں، صحیح نظر بھی آتا ہے، لیکن وہ گاڑیوں کے انڈیکیٹر کا، اشاروں کا کوئی استعمال نہیں کرتے، اور ہم نے آپ کو نوٹ کیا آپ پراپر جو ہے نا ان کا استعمال کر رہے تھے، تو یہ گائیڈ لائن کیسے آپ کے پاس آئی؟ دیکھیے جی، یہی چیزیں ہوتی ہیں روڈ پہ۔ حادثات تب ہوتے ہیں جب ہم بے وقوفی کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ہر بندہ دیکھیں، اب آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں، ہر بندہ وہاں پہ قانون کی پاسداری کرتا ہے۔ انڈیکیٹر ایک ضروری چیز ہے روڈ پہ چلتے ہوئے، انڈیکیٹر آپ دیں گے تو پیچھے والے کو پتہ چلے گا، اس سے آپ بھی محفوظ رہیں گے اور پیچھے آنے والا اور آگے سے آنے والا بھی محفوظ رہے گا۔ تو میرے خیال میں یہ چیزیں جس کو پتہ نہیں ہے اس کو تو روڈ پہ چلنا ہی نہیں چاہیے۔ مین روڈ پہ چلے، بڑا روڈ ہوتا ہے، چھوٹے روڈ پہ جب آپ لوکل روڈ پہ انٹر ہوئے، ہم نے دیکھا وہاں آپ نے رکشوں کو، ٹریکٹر ٹرالی کو، نارمل لوگوں کو، پھیری والوں کو، سب کو کراس کیا، تو یہ کیسے کر لیتے آپ؟ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ یقین کریں، کبھی کبھی میرا بھتیجا میرے پیچھے بیٹھتا ہے، یہ بھی میرے ساتھ لڑ پڑتا ہے، کہتا ہے چاچو تمہیں نظر آتا ہے، تم مجھے یہ کہتے ہو وہ کہتے ہو، لیکن میں اس کو، یہ میرا بھتیجا ہے، مجھے بچپن سے جانتا ہے، میرے والد صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔
बाकी कहीं पे कोई रश वाली जगह हो, कोई इस तरह की ओवरटेकिंग, कोई मुश्किल आ रही हो, तो उसमें मैं बच्चे से गाइडलाइन लेता हूँ और बच्चा मुझे गाइडलाइन देता है। बेटा आप चाचू के साथ बचपन से साथ स्कूल भी जाते हैं और उसके बाद हॉस्पिटल भी जाना है, आना जाना साथ है, तो आपको कभी घबराहट भी महसूस हुई है कि कहीं अल्लाह न करे हादसा हो जाए, कुछ हो जाए? मैं बचपन से चाचू के नाल जाना, मैंने कभी भी महसूस नहीं है भी चाचू नजर आंदा या नहीं आंदा। अच्छा बेटा, जब आपके चाचू गाड़ी चला रहे होते, आप पीछे बैठे होते हैं, तो उस वक्त आगे से गाड़ी आए या पीछे से आए तो आप चाचू को कैसे बताते हैं? जब दूर तो मैंने गड्डी दिस जाती, मैं चाचू ਨੂੰ ਦੱਸ देना तो दस चाचू फिर साइड ते कर लेंदा। इसमें सुनने में आया है कि आप पैसों को छूकर बता देते हैं कि ये फलां 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 नोट है, तो ये क्या सच है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल सच है। और आपके पास कोई मुख्तलिफ नोट हों तो आप मुझे दिखाएं दें और इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि ये फ़लाँ नोट है, ये फ़लाँ नोट है। चले अब्बास भाई देखते हैं, ये आपके हाथ में मैंने कुछ नोट दे दिए, अब आपने बताना है कि ये कौन कौन से नोट है। ये है जी 1000 का नोट, आप देख सकते हैं 1000, ठीक है, ये आप रखें। 1000, 100 का नोट है ये, ठीक है। और ये 500 का नोट है ये। अब्बास भाई कमाल कर दिया, ये कैसे आपको पहचान हो गई कि ये 1000 का है, ये 500 का है और ये 100 का है? ये अल्लाह की मेहरबानी है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियतें दी हैं। मैं उस ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करूँ मेरे ख्याल में कम है। मुझे कुछ लोग कहते हैं यार तेरी आंखें होती तो ये कर देता, वो कर देता, लेकिन मैं उनको ये बात बताता हूँ कि देखो मुझे अल्लाह ने जहाँ रखा है मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह की ज़ात पे राज़ी हूँ। अगर मेरी आंखें होती तो मैं भी किसी की, जैसे यहाँ पे जट लोग 8वें हिस्से पे वाही करते हैं, 10वें हिस्से पे किसी की फसल काश्त करते हैं, तो मेरी आंखें होती तो मैं भी वही फसल काश्त कर रहा होता और मुझे जट ज़िम्मेदार जो है वो झिणकें देते, जिसे हम पंजाबी में झिणक कहते हैं, या प्रेशराइज करके कहते कि फ़लाँ आपने खाल नहीं निकाला, खाद नहीं डाली, स्प्रे नहीं की, चारा नहीं काटा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे माजूर तो किया है लेकिन अपना माजूर किया है, दुनिया में मुझे किसी का मोहताज नहीं किया, तो मैं अल्लाह का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। अब्बास भाई सुनने में आया कि आप गाड़ी स्टार्ट होती है उसकी आवाज़ सुन के बता देते हैं कि ये गाड़ी कौन सी है, और इस वक्त आपके सामने एक गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, अब आपने इसकी आवाज़ सुन के बताना है कि ये गाड़ी कौन सी है। जी ज़रूर, मैं इसकी आवाज़ सुन के आपको बताता हूँ। ये CD 100 cc है जी, इसको प्राइडर कहते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा अब्बास भाई एक गाड़ी और भी हमारे पास खड़ी है, आप जरा इधर आइए, ये गाड़ी भी आप देखिए और इसको भी आपने बताना है कि ये गाड़ी कौन सी है। जी बिल्कुल, ये CD 70 cc है, यानी 70 सीडी जिसको हम कहते हैं वो है। जी जी। ये आपको कैसे मालूम हो जाता है, आप गाड़ी की आवाज़ सुन के आप बता देते हैं? देखें ये आपके सामने ही है, मैंने कोई इसमें कलाम तो नहीं पढ़ा, आपने स्टार्ट की मैंने बता दिया कि ये फलां गाड़ी है। अब्बास भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जो माजूर है, चाहे आंखों से हो, हाथ से हो, पाँव से हो, जबान से हो, कान से हो, तो उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखें जी, उन लोगों के लिए मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, अपनी माजूरी को अपनी कमज़ोरी ना बनाएं। आपसे अगर अल्लाह ताला ने एक चीज़ ली है तो अल्लाह ताला ने आपको इजाफी नेमतों से नवाजा है, सिर्फ आपकी छठी इस काम करनी चाहिए। आप उन नेमतों को महसूस करें और उनको जो है ना आप ज़रूरत में लाएं। तो मैं अपने दोस्तों को सबको यही पैगाम देना चाहूँगा, देखें मैं एक मजूर शख्स हूँ और मैं ज़िंदगी की जिद्दोजहद में अपने आप को सबसे आगे समझता हूँ। तो जो भी मेरे दोस्त माजूर हैं वो थोड़ी सी हिम्मत करें, पहले 2-4 दिन मुश्किलात होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो कहते हैं ना कि जब बंदा घर से निकल पड़ता है तो फिर अल्लाह ताला मंजिल आसान फरमा देते हैं। तो आप थोड़ी सी कोशिश करें, इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे, साथ अल्लाह की मेहरबानी हो जाएगी, अल्लाह की रहमत आपके साथ होगी और आप कामयाबी की मंजिलें पै दर पै तय करते चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, इंशाल्लाह आप एक दिन वहाँ खड़े होंगे जहाँ पे आज आपका भाई गुलाम अब्बास खड़ा है। MSTHQ जहानिया मौजूद हैं, तो आइए हम गुलाम अब्बास के बारे में इनसे इजहार लेते हैं। सर ये बताइए, गुलाम अब्बास साहब आपके पास यहाँ काम कर रहे हैं, तो आप इनके काम से कितने मुतमिन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास गुलाम अब्बास काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। ये पहले कंटीजेंट पेड स्टाफ पे भी थे, फिर ये रेगुलर भी हो गए और ये
अल्लाह ताला ने जो इनको आंखें ना दे के ये जो दुनिया समझती है कि काम नहीं हो सकता, गुलाम अब्बास ने साबित किया कि बग़ैर आंखों के भी ये इतने ही फ़ाल थे जितना आंखों वाला फ़ाल था। ये हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और इनको जो भी हम काम ज़िम्मे लगाते हैं उसको बहुत एहसन जो है ना अंजाम देते हैं, और ये हमारे लिए ऐसे ही कारगर हैं जैसे डिसेबल पर्सन के बगैर कोई बंदा होता है। नाज़रीन, आपने गुलाम अब्बास की गुफ्तगू सुनी, और ये वो शख्स है जो इस माजूरी पे भी खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। इनका कहना ये है कि माजूरी से इंसान जब ये सोचता है कि मैं माजूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये एक गलत सोच है। आप हिम्मत करो, कदम बढ़ाओ, खुदा आपकी मदद करेगा।